दोस्तों हमने कुछ महीना पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि जो लोग स्टूडेंट हैं वो लोग अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट ई श्रम कार्ड बना लिया है तो उससे नुकसान है या फिर फ़ायदा है। तो दोस्तों जो लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि भाई हम एक स्टूडेंट हैं तो बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसे भी कमेंट किया कि भाई हम तो अपना ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो क्या इससे प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी। और फिर बहुत सारे लोग ये भी कमेंट किए कि भाई अगर हम अपना ई श्रम कार्ड को बना लेते हैं और फिर आगे का अगर कंपनी में हम जॉब लग जाएंगे तो उससे क्या हमारा प्रॉब्लम होगा या नहीं होगा। और फिर बहुत सारे अन्य तरह की कमेंट किया। तो अगर उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखकर आपको मालूम हो जाएगा कि ई श्रम कार्ड स्टूडेंट बना सकता है या नहीं बना सकता है। तो आपके जो भी मन में कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। तो उस वीडियो में फिर ये भी कमेंट सबसे ज़्यादा आया है कि भाई हम अपना ई श्रम कार्ड बना लिए हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, तो क्या हमारा जो स्कॉलरशिप आता है वो आएगा या नहीं आएगा। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका वीडियो ही बनाया जाए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि स्कॉलरशिप में कोई बाधा नहीं होगा, आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको सब कुछ कन्फ्यूज़न को दूर करने वाला हूं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो अगर आपके मन में भी ये कन्फ्यूज़न बना है कि हमारा जो स्कॉलरशिप आता है वो आएगा या नहीं आएगा, तो सारी कन्फ्यूज़न को इस वीडियो में आपको दूर करने वाला हूँ और जो भी आपके मन में सवाल है उस सभी का जवाब देने वाला हूं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक कंप्लीट हो। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा, जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल कर लेना है। तो चलिए दोस्तों आप सबको पता है कि भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड को लॉन्च किया है। तो दोस्तों यहीं पर सबको पहले आपको मेन चीज़ समझना है कि भारत सरकार ने ई श्रम कार्ड को लॉन्च क्यों किया है और किन लोगों के लिए किया है। तो दोस्तों भारत सरकार ई श्रम कार्ड को इसलिए लॉन्च किया है जो लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको पता है कि जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। अगर आप भी असंगठित क्षेत्र से काम करते हैं तो आप भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। कैसे बनाया जाता है तो उस वीडियो का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि असंगठित क्षेत्र होता क्या है। तो असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है कि जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे कि कोई ठेले में काम करता है या फिर कोई प्लेटफॉर्म में काम करता है या फिर कोई जैसे कह सकते हैं कि कोई वॉचमैन में काम करता है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो जो छोटे मोटे कामगार हैं उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। और ऐसे सर्वे किया गया तो भारत में मालूम पड़ा कि 38 करोड़ ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, यानी छोटे मोटे कामगार हैं। तो उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। और ई श्रम कार्ड लाने का मतलब ये है कि आप सबको पता है कि अभी लॉकडाउन रहा बहुत दिनों तक, तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे गरीबों के साथ जो हालत हुआ है वो आप लोग देख ही लिए हैं। तो इससे मालूम हुआ है, तो सरकार को पता नहीं चल पाता है कि कितने लोग असंगठित क्षेत्र में हैं, गरीब है, छोटे मोटे कामगार हैं। तो अगर फ्यूचर में कभी ऐसा आपदा आता है तो उन लोगों के लिए इस जो भी सरकार की तरफ से मदद हो पाएगा वो चीज़ ई श्रम कार्ड के थ्रू से देंगे। अब हम बात करते हैं कि दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं, ई श्रम कार्ड बना लिए हैं और अगर आपके मन में ये सवाल है कि हमारा इस जो भी स्कॉलरशिप आता है स्कूल कॉलेज जहाँ से भी आता है वो हमारा आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं पहले बता दिया कि ई श्रम कार्ड किन लोगों के लिए बनाया जाता है। और अगर आपको भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को देखेंगे तो आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा कि किन लोगों को ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ई श्रम कार्ड बना लें और आपके मन में ये सवाल बार बार आ रही है कि हम स्टूडेंट हैं तो हमारा स्कॉलरशिप आएगा या नहीं आएगा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दोस्तों आपका स्कॉलरशिप में इसमें कोई मैटर नहीं करता है। आपका स्कॉलरशिप कॉलेज के थ्रू से आता है तो आपका इसमें कोई भी मैटर नहीं काम करने वाला है। यानी कि बेझिझक रहिए, आपका बिल्कुल स्कॉलरशिप आएगा, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके मन में ये सवाल हो रहा है कि ई श्रम कार्ड बनाने से हमारा स्कॉलरशिप रुक जाएगा या नहीं आएगा, आपका बिल्कुल आएगा। जो भी आपका स्कॉलरशिप आता है वो हमेशा आएगा। अगर अभी स्कॉलरशिप नहीं आ रहा है तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हम ई श्रम कार्ड बना लिए इसलिए हमारा नहीं आया। हो सकता है कि आप जो स्कॉलरशिप में जो भी डिटेल्स फिल किए हैं उसमें आपका कुछ गलत हुआ होगा, या फिर आप जो बैंक अकाउंट देते हैं स्कॉलरशिप में उसमें हो सकता है कि आपका बैंक अकाउंट आपका रिजेक्ट हो गया होगा, फिर आपके बैंक से आपका अकाउंट बंद हो गया होगा। इसके वजह से स्कॉलरशिप में पैसा जो भी मिलता है वो आपका रुक जाता है।
तो इसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आप ई श्रम कार्ड बना लिए हैं तो आपका स्कॉलरशिप रुक जाएगा, बिल्कुल नहीं रुकेगा, आपका स्कॉलरशिप आएगा। तो सरकार का उद्देश्य यही था कि जो लोग छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। अगर आप मान लीजिए कि अगर आप कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आप संगठन में होकर आप काम करते हैं, संगठन में काम करने का मतलब है जैसे आप कोई कारखाने में काम करते हैं, यानी कि एकजुट होकर बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आप कोई कारखाने में काम करते हैं एक साथ एकजुट होकर, तो उसमें आपका क्या होता है कि संगठित क्षेत्र में काम वो नहीं आता है। अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपके लिए ई श्रम कार्ड नहीं है, आप नहीं बनाइए, वही आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप एकजुट होकर काम नहीं करते हैं और अगर आप छोटे मोटे ठेले लगाते हैं या रिक्शा चलाते हैं, इस तरीके के कोई काम करते हैं और अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आप बेझिझक ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। सरकार का उद्देश्य यही है कि जो छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। इसमें सरकार ये नहीं कहा है कि आप स्टूडेंट तो आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, जो लोग अगर काम नहीं कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, कोई भी काम नहीं करते हैं, सिर्फ अपना स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो आपके लिए श्रम कार्ड बनाना नहीं चाहिए। तो अब रही बात कि दोस्तों, अब फिर ऐसे भी लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई आगे में जो हम अगर मान लीजिए कि हम कोई ऑफिस में जॉब करेंगे या फिर और कुछ हम काम करेंगे या फिर अभी हम ऑफिस में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो उसमें क्या हमें ई श्रम कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो दोस्तों, उन लोगों को ई श्रम कार्ड नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो भी आप कंपनी में काम करते हैं उसमें आपका पीएफ पैसा मिलता है और उसमें फिर आपको बेनिफिट मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ई श्रम कार्ड बनाते हैं उसमें भी आपको पीएफ ही नंबर मिलता है, यूएएन नंबर कहा जाता है। ये भी पीएफ नंबर के ही जैसा होता है। और जब आप अपना ई श्रम कार्ड को अप्लाई करेंगे तो वहाँ से आपको पहले पूछा जाएगा कि आपका पीएफ अकाउंट पहले से है या नहीं है। तो अगर आपका बना हुआ है तो आपको भी ई श्रम कार्ड नहीं बनाना होगा, क्योंकि आपका पीएफ अकाउंट पहले से बना है। कोई कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर आपको पीएफ अकाउंट बनाया जाता है, तो आपको ई श्रम कार्ड बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो अगर आप छोटे मोटे काम करते हैं तो आपके लिए श्रम कार्ड है तो आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपके जो भी मन में कन्फ्यूजन था, जो भी सवाल था, तो सारे सवालों का जवाब हमने दे दिया है। तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप छोटे मोटे काम करते हैं, अपना ई श्रम कार्ड बना लिए हैं, तो जो आपके स्कॉलरशिप कॉलेज स्कूल जहां से भी आता होगा वो आपका बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसमें सरकार का उद्देश्य यही था कि जो छोटे मोटे काम करते हैं उन लोगों के लिए ई श्रम कार्ड लाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी काफ़ी पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, फिर हम एक से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।